अगली खबर कोटा से है, जहां नीट यूजी 2023 के नतीजों में मोशन एजुकेशन के स्टूडेंट्स ने एक बार फिर शानदार कामयाबी प्राप्त की है। अपनी सफलता का परचम लहराया है। मोशन ने 3 विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया रैंक में टॉप 100 में जगह बनाई है। इनमें वैभव सिन्हा ने 30वीं, नव्या मिश्रा ने 71वीं और पलक निशांत शाह ने 94 रैंक हासिल की है। मोशन के सीएडी सर्किल स्थित दक्ष कैंपस में सफलता का जश्न भी मनाया गया है। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने इस मौके पर कहा है कि परिणामों में एक बार फिर से साबित कर दिया है कि मोशन की टीम और सिस्टम के कुछ खास बात है। बता दें कि वैभव सिन्हा ने 720 में से 710, पलक निशांत शाह और नव्या मिश्रा ने 705 अंक हासिल किए हैं। मोशन के टॉप 1000 में मोशन के 28 और टॉप 10,000 में 435 स्टूडेंट्स रहे। मोशन के ज्वाइंट डायरेक्टर और नीट डिवीजन के हेड अमित वर्मा ने बताया है कि मोशन के 7,084 विद्यार्थियों में से 6,492 ने नीट क्वालिफाई किया है। इसके तहत क्वालिफिकेशन रेशियो 95.64% रहा। वहीं सोमवार को छात्र को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई है और ऑल इंडिया 71वीं रैंक पर आई नव्या मिश्रा को 2 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। टॉपर्स ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया है कि उन्होंने मोशन के एक्सपीरियंस, फैकल्टी और एकेडमिक सिस्टम का फायदा मिला। बता दें कि नीट यूजी का रिजल्ट मंगलवार रात जारी कर दिया गया था। कुल 20.38 लाख स्टूडेंट्स में से 11.45 लाख नीट क्वालिफाई किया गया है। पिछले साल से 93 लाख उम्मीद की तुलना में अधिक हैं। इनमें 1 लाख से अधिक स्टूडेंट राजस्थान के हैं। टॉप 50 में 10 लड़कियां हैं। नीट यूजी इस बार 7 मई 2023 को देश के 499 शहरों में 4,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के अलावा 14 अन्य देशों में भी कराई गई थी। 20,87,000 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए हैं। मणिपुर में हिंसा के चलते वहां के स्टूडेंट्स के लिए अलग से 6 जून को टेस्ट लिया गया था। सीट की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 1,04,333 सीटें, बीडीएस की 27,868 सीटें, आयुष पाठ्यक्रम की 52,720 सीटें, बीवीएससी और चयनित बीबीएस नर्सिंग कॉलेज के पाठ्यक्रम सहित कुल 1,90,000 सीटों के लिए हुई थी। इस साल कुल कॉलेज और सीटें बढ़ी हैं। ऐसे में सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ एमबीबीएस में 500 प्लस और बीडीएस में 450 रहा है। देश भर के एम्स में कट ऑफ 620 से 650 अंक के बीच रह सकता है। वहीं वहीं एम्स दिल्ली के लिए कंपटीशन मुश्किल होगा। बता दें कि सामान्य में 720 से 710 प्लस अंक हासिल करने वालों के लिए एम्स दिल्ली अलॉट होगा। इसके कारण यहां की एम्स दिल्ली के सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या 66 से कम। डॉक्टर्स के बारे में जानती थी और जैसे सब घर में मैथ्स लिया है, बस मुझे छोड़ करके पूरा घर मैथ्स है। तो फिर मैं मतलब मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, तो फिर मुझे पहले सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अपनी मैथ्स इंप्रूव करने के लिए। लेकिन मेरी फिजिक्स अच्छी थी, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी पर मेरी फिजिक्स अच्छी थी। ये प्रॉब्लम थी। और मेरी बायो पहले वक्त बहुत अच्छी हो गई थी कि मेरे जो टेस्ट होते थे, कोई बाहर का भी पेपर होता उसमें भी मेरी रैंक आ जाती थी। लेकिन जब प्रॉब्लम तब हुई जब मेरी रैंक ज़्यादा आने लगी, तो फिर मैं उसमें कम ध्यान देने लग गई। और जैसे जब मैंने पहले खुद सेल्फ प्रिपरेशन की थी तो जी आपने यहाँ भेजा और डॉक्टर बन गया तो बहुत अच्छा क्योंकि हम लोग मध्य दलित परिवार से आते हैं। फर्स्ट जनरेशन है, घर में पहली सर्विस हम लोग टीचिंग का था, तो डॉक्टर का सपना बहुत बड़ा सपना होता है और बेटी के मन में था कि हाँ हम पापा डॉक्टर बनेंगे। लेकिन हम लोग सब लोग मैथ वैसा ही बात है, लेकिन हमें जो नहीं दिया तुम बेटा मैथ ही पढ़ो। दसवीं के बाद कहीं बायो पढ़ेंगे बायो पढ़ो, और हमारे घर में कोई बायो की जानकारी नहीं थी कैसे क्या करना है। तो अपने जो पढ़ी फिर उसके बाद 12वीं के बाद फिर कहाँ जाए पढ़ना। तो 1 महीने के बाद इसके मुँह से हम जो 4 सब्जेक्ट तो बोल दी, पापा हमारा कौन में नाम लिखा, किसी तरह से कैसे हो, चलो चलो नाम लिखा दो। तो मैं बस अब इसके अंदर फिर उत्साह आ गया, पूरा उत्साह आ गया पढ़ने का। क्योंकि बार अपने सब्जेक्ट करने के बाद मार्क्स कम आते हैं, थोड़ा डिप्रेशन होता है। तो मैं तुरंत पहले आया था एडमिशन करा दिया, एडमिशन करा के फिर दोबारा
भाई अपना अच्छा क्लास नहीं पढ़े। और प्रेरणा तो हमें मौसम सर का ही नाम है, एनवी सर का ही नाम है, एनवी सर के नाम पे ही मैंने स्कूल में मौसम में डाला। क्योंकि इनकी जो हम फीस टीचर है, फीस जनरली नीरज सब्जेक्ट होता है, टीचर भी नीरज लगते हैं। ये सर के पढ़ाने का हम सही बता रहे हैं, सर के पढ़ाने का जब मैं यूट्यूब पूरा देता हूँ, चाहे मैकेनिक्स का कोई सवाल, कैसे बच्चों को अटैच करते हैं। लोग सोचते हैं हाँ एक सुंदर कन्या, मतलब सुंदर कन्या मतलब स्वरूप कुछ है। बच्चे जनरली बच्चे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं क्लास में, इनका अट्रैक्शन नहीं रहता है। लेकिन ऐसे बात करके उनको कंसंट्रेट करना, ये कला भी देखी थी मैंने, देखते रहते। तो हमें ये लगा कि भाई ये मौसम में, और अच्छा भीड़ से हम छोड़ने आए इसको, तो लोग बताया कि क्यों मौसम में डाल रहे हैं आप, कहीं और मत नहीं डाल रहे हैं। तो हम लोग अपना ये नहीं किसी देखी देखा करते हैं, तो हमने निर्णय कर लिया नहीं मिक्सिंग डालेंगे, अपना भी डाले, और बच्ची पढ़ी अच्छा की, सब लोगों का सहयोग रहा। हमारे घर कोई बायोलॉजी वाला नहीं है, यहाँ की बायोलॉजी की शिक्षक, केमिस्ट्री की शिक्षक, फिजिक्स की शिक्षक, सबका योगदान अच्छा रहा। और देखिए अच्छी जगह पे, आशा करते हैं अच्छी जगह पे एडमिशन हो, अच्छा एडमिशन तालीम मिलेगा। मौसम परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं, और आशा करते हैं कि और इस कोचिंग का नाम आगे और बच्चे करें, और इसे मुझे खुशी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामकृष्ण मिश्रा है। मैं पीजी नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिले कि नीट एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको एक्यूरेसी बहुत चाहिए। अगर 700 प्लस लेके आते तब तो सेफ बैठता है इंसान, वरना तो वो भी नहीं सोच सकता। तो इसलिए हम लोग एकदम सेफ रहने के लिए 700 प्लस का टारगेट तो देखना बहुत ज़रूरी है। अब वो टारगेट पूरा करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बुकें लगा रहे हैं, आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ये नीट में और दूसरे पेपरों में डिफरेंस है। तो ये मुझे पता चला, जैसे जो जेईई मेंस होता है, जे एडवांस होता है, उसमें नए नए सवाल आते हैं, पर जो नीट होता है उसमें वो पुराने सवाल बहुत रिपीट करता है। अभी इसी बार का बायो का पेपर मुझे ऐसा लग रहा था कि आधा से ज़्यादा तो प्रीवियस मिस्टेक्स ही अपनी इम्प्रूव करी। सिली मिस्टेक से प्रूव, उसके लिए क्या करते हैं? सिली मिस्टेक कैसे बता पड़ती थी? सर पूरा पेपर फिर से रीड करा एक बार। पूरा पेपर फिर से रीड करा, यानी कि हर पेपर के बाद एनालिसिस करनी। अपनी कमियों को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ होने वाला। चिंतन करना है कि चिंता करनी है? क्या करना है? हाँ सर, बताएं किस तरह से आज कितने बच्चों का रिजल्ट नीट में आया है? बहुत खुशी की बात है। नव्या का तो आप पास में देख ही रहे हैं, नव्या की 71 रैंक आई है, और लोग बाग कहते हैं कि ड्रॉपर से टॉप रैंक नहीं आ सकती। तो बहुत खुशी का विषय है कि इसमें ये भी सिद्ध करा कि अगर आप ड्रॉप लेके भी टॉप रैंक ला सकते हैं। जनरली टॉपर्स वो होते हैं 12th के साथ होते हैं, पर अगर अपन चाहें तो अगर अपने विल पावर हो तो अपन ला सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, जितनी हमने एनालिसिस करी है, शायद कोटा क्लासरूम से ये ड्रॉपर की सबसे टॉप रैंक होगी, जहाँ तक हमने कैलकुलेशन करी है। और गर्ल्स में तो जाहिर सी बात है कि इसकी है ही है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ऐसा नहीं सिर्फ नव्या की रैंक आई, ये जानती है, खुद आपको बोलेगी जय इस का पूरा बैच सेलेक्ट हुआ है, कंप्लीट जो टॉप बैच है। मोशन की परसेंटेज सिलेक्शन बहुत ताकत रहती है, हमारी ताकत सिर्फ टॉप रैंक नहीं है, हमारी ताकत रियलिटी में परसेंटेज सिलेक्शन, हर बच्चे पे ध्यान देके वो बहुत अच्छी आई है। अब आप मानिए अंडर 1000 जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 28 बच्चे, जो कि बहुत बड़ी बात है। अंडर 10,000 करीब 450 के ऊपर बच्चे हैं। तो ये मतलब अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे मोशन परिवार के शिक्षकगणों को भी, जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे हिसाब से पहली सीढ़ी है मोशन मोशन को जो आगे परचम लहराना है, उसकी पहली शुरुआत हम लोगों ने कर दी है रिजल्ट परसेंटेज को आगे बढ़ाकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ऑल इंडिया रैंक 92 है और मेरी जनरल कैटेगरी रैंक 71 है। और मेरा नाम नव्या मिश्रा है और मैं मोशन से पढ़ाई करती हूँ। कोचिंग की थी मैंने, जे स्टार बैच से थी मैं। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? किस तरह से पढ़ाई करती थी? लाइब्रेरी कितनी देर, कितने घंटे पढ़ती थी? लाइब्रेरी मैं सुबह में 6:30 के अराउंड उठ जाती थी, फिर मैं बैठती थी और पढ़ती थी 9 बजे तक। फिर 9 बजे मैं खाना खा लेती थी, फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैं 12 बजे के बाद पेपर देती थी, उसके बाद पढ़ती रहती थी। फिर दोपहर में खाना खाती थी, फिर पढ़ती रहती थी। फिर रात को खाना खा के फिर 12 बजे सो जाती थी। तो इसी तरह पढ़ती रहती थी, साइकिल चलती थी। स्टॉप मतलब पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया। घर वाले क्या कहते थे? किस तरह से मोटिवेट करते वो थे? लोग तो और कौन हमेशा जब मेरे मोटिवेट करते थे? टीचर कैसे? टीचर जब नंबर कम आते थे तो क्लास में पूछा जाता था कितने कितने मार्क्स आए। तो जब दूसरे बच्चे के मुझसे ज़्यादा नंबर आते तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं उनको बीट करूँ, और टारगेट ऊपर ही रहता था तो मैं मेहनत करती थी।
कभी ऐसा नहीं लगा कि कम आया है, जैसे कभी हाँ, रह गया कम हो? आता था क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि टेस्ट की मैं बैठती थी तो जो सिलेबस आएगा वो मैं नहीं पढ़ती थी, क्योंकि 4 सिलेबस का सेट बना दिया तो वो पेपर दे देते थे, वो टीचर्स देते थे, तो वो एज अ सिलेबस वाइज टेस्ट होता था। पर मेरी ये आदत ही नहीं है, मैं पूरा सब साथ साथ पढ़ने का सोचती हूँ। मतलब ऐसा जो अगर बता दिया जाए कल ये आएगा, मैं वो नहीं पढ़ूंगी, मैं उसके अलावा सब पढ़ने लग जाती थी। तो मैं इसलिए वो वैसा एकदम सेव करने में तो मेरे नंबर कम हो जाते थे। तो क्लास में मेरे नंबर इतने नहीं आते थे, 1-2 बार मेरे आए थे ज़्यादा नंबर, फिर भी कम ही मार्क्स आते थे। तो अच्छा ही है, अगर नंबर कम आएंगे तो हमें पता रहेगा, अगर हम पहले से ही टॉप रहेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि भाई और कितना आगे जाना है। तो बचपन से यही इच्छा थी हाँ, कि बचपन से नाम के जब आगे डॉक्टर लगे? बचपन से मतलब जब मैं कुछ भी पढ़ाई पढ़ने से मेरा कोई नाता नहीं था, तब से मैं सबको यही बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी अच्छे डॉक्टर को देखा भी नहीं होगा, वहाँ पर इतने डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे मन में था कि डॉक्टर